अंदाज नया, माध्यम नया, पॉलिटिक्स वाला, आओ राजनीति करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिक्स वाला। मैं हूं राशिद अहमद खान। धोखेबाज बिल्डरों को बेनकाब करने की मुहिम में आज हम आपको आगाह कर रहे हैं भोपाल के तिरुपति रियलिटी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में। तिरुपति नाम के बिल्डर ने भोपाल में अयोध्या बाईपास पर अभिनव होम्स के नाम से कॉलोनी बनाई थी, जिसके बाद लोगों का इस पर भरोसा बढ़ा था। लेकिन बाद में पार्टनर अलग अलग हो गए और अयोध्या बाईपास पर ही तिरुपति रियलिटी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर ने पाम सिटी प्रोजेक्ट शुरू किया। लेकिन इस प्रोजेक्ट में इतनी तारीख पर तारीख दी गई कि लोग परेशान हो गए। आखिरकार रेरा ने पाम सिटी की प्रॉपर्टी की बिक्री और अलॉटमेंट लेटर जारी करने पर रोक लगा दी। तो अगर आप भी तिरुपति बिल्डर के पाम सिटी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं या फिर कर चुके हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। रेरा ने 19 मई 2025 को तिरुपति रियलिटी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर के पाम सिटी प्रोजेक्ट को लेकर आदेश जारी किया है। दरअसल पाम सिटी का पंजीयन 27 सितंबर 2017 को किया गया था, जिसे 18 अप्रैल 2021 तक पूरा होना था, जिसमें रेरा ने 1 साल का एक्सटेंशन देकर परियोजना को पूरा करने के लिए 18 अप्रैल 2022 तक करने का समय दिया। लेकिन पाम सिटी बनकर तैयार नहीं हुई। दिसंबर 2024 की तिमाही के सीए प्रमाण पत्र के मुताबिक भौतिक प्रगति यानी फिजिकल जो डेवलपमेंट है वो 78.81% है। रेरा ने प्रोजेक्ट की लेट लतीफी को देखते हुए 13 अप्रैल 2023 को तिरुपति बिल्डर को रिमाइंडर भेजा, जिसके बाद प्राधिकरण के सामने 6 अक्टूबर 2023 को प्रोजेक्ट इंचार्ज दीपक राय पेश हुए। दीपक राय ने रेरा को बताया कि 28 डुप्लेक्स में से 13 में पोजीशन दे दिया गया है। एक आवंटित को भौतिक आधिपत्य अक्टूबर 2023 के अंत तक दे दिया जाएगा, ये उस दौरान बताया गया। इसके बाद रेरा ने 19 अक्टूबर 2023 को डुप्लेक्स श्रेणी के 14 जो है अनावंटित इकाइयों और मल्टी स्टोरी बिल्डिंग की दुकान, ऑफिस, फ्लैट्स आदि के विज्ञापन, आवंटन, विक्रय, पंजीयन आदि पर रोक लगाने के निर्देश दिए। इतना ही नहीं, तिरुपति बिल्डर ने वेबसाइट पर जो रिपोर्ट अपलोड की है उसमें भी धोखाधड़ी की। क्या धोखाधड़ी की वो आपको बताते हैं कि बिल्डर ने जुलाई सितंबर 2023 के त्रैमासिक प्रगति प्रतिवेदन में आंतरिक जो बाह्य विकास एवं कॉमन एमिनिटीज को 100% यानी कि 100% कार्य होना बताया, जबकि सीए प्रमाण पत्र के कॉलम 5 में कार्य 72.22% होना दर्शाया गया, यानी यहां भी धोखाधड़ी। जिसके बाद रेरा ने तकनीकी सलाहकार से स्पॉट वेरिफिकेशन कराया। तकनीकी सलाहकार ने 6 फरवरी 2024 को स्थल निरीक्षण कर जो रिपोर्ट रेरा को सौंपी, उसके मुताबिक प्रकोष्ठ भवन का ग्राउंड फ्लोर जो है उसमें EWS 4 और LIG 4 कुल 8 हैं में केवल जुड़ाई का कार्य किया गया था और बाकी काम अनकंप्लीट था। थर्ड फ्लोर पर कुल 12 2 BHK फ्लैट थे, उसमें से केवल स्ट्रक्चर और जुड़ाई कार्य किया गया था, शेष काम कंप्लीट नहीं हुआ था। फोर्थ फ्लोर पर कुल 12 2 BHK फ्लैट थे, उसमें केवल स्ट्रक्चर और जुड़ाई कार्य किया गया था, शेष अपूर्ण है। फिफ्थ और सिक्स्थ फ्लोर पर भी कुल 24 2 BHK फ्लैट जो हैं वो उनमें कार्य नहीं किया गया और 24 प्रकोष्ठ भवनों का कार्य प्रारंभ ही नहीं किया गया। इसी प्रकार बिल्डर ने पाम सिटी के ब्रोशर में बताई गई कॉमन एमिनिटीज और फैसिलिटीज का जो काम है वो जीरो हुआ था, शुरू ही नहीं हुआ, जबकि जनवरी 2024 के त्रैमासिक रिपोर्ट में इंजीनियर प्रमाण पत्र के आंतरिक, इंटरनल और एक्सटर्नल कॉमन एमिनिटीज में 78% कार्य होना बताया गया था। इस सब के बावजूद भी 6 दिसंबर 2024 में प्राधिकरण द्वारा समर्पण संबंधी औपचारिकताएं 1 हफ्ते में पूरा करने पर विधि सम्मत कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन बिल्डर ऐसा नहीं कर पाए। इसके बाद रेरा ने 19 मई को जारी अपने आदेश में कहा कि तिरुपति रियलिटी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर
कि फार्म सिटी में कोई भी नई बुकिंग प्राप्त नहीं होगी और ना ही किसी को अलॉटमेंट लेटर जारी किया जाएगा और ना ही कोई एडवांस लिया जाएगा किसी भी ग्राहक से। रेरा ने बिल्डर पर किसी को भी अलॉटमेंट लेटर जारी करने पर रोक लगा दी। तो अगर आप भी तिरुपति बिल्डर के किसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो पहले पूरी जानकारी जुटा लीजिए। पूरा वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आप भी अपने विचार इस मुद्दे पर हमें कमेंट कर बता सकते हैं। पॉलिटिक्स वाला को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इसी तरह की खबरें देखने के लिए पॉलिटिक्स वाला को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।